नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में पनाह पाने वाले बांग्लादेशियों पर यूपी एटीएस ने एक बार फिर से शिकंजा कस लिया है। देवबंद दारुल उलूम के पास फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक हबीबुल्लाह और अहमद उल्लाह को यूपी एटीएस की सहारनपुर यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में रह रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपी कुछ दिनों पहले भोपाल से एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए शहादत की पत्नी को फंडिंग भी कर रहे थे। दोनों आरोपी देवबंद कोर्ट में पेश कर देवबंद भेजे गए हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज व मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। जनपद में शरारती तत्व लगातार माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला होने की घटना के बाद अब भीम आर्मी जय भीम संगठन की होने वाली 27 जुलाई की महापंचायत को लेकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नोटियाल को धमकी भरा खून से लिखा पत्र चस्पा किए जाने का मामला पूरी तरह आग की तरह फैल गया है। हालांकि पूरे मामले की जांच प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से कराई जा रही है। पत्र को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नोटियाल ने कहा कि संविधान विरोधी लोग दलित, पिछड़े, शोषित आदिवासी लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंजीत नोटियाल जो संघर्ष कर रहे हैं उसे लगातार जारी रखेंगे। मंजीत सिंह नोटियाल, भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाला एक व्यक्ति, संविधान को हाथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति कुछ सामंती लोगों को, असंवैधानिक लोगों की आंखों में चुभ रहा है, रड़क रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज से, यही संदेश है कि देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि 100 दिन बकरियों की जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। और मैं अपने जितना भी हमारा वंचित मजदूर किसान बहुजन समाज है, मैं उसकी लड़ाई को निडर होकर लड़ रहा हूँ। संविधान को लेकर जहाँ भी कोई घटना होती है, मैं न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ और समाज को न्याय हम लोग लगातार दिलवा रहे हैं। तो इसी कारण कुछ लोगों को वो बातें चुभ रही हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान से ऊपर उठकर सब चीजें हो जाएं, तो वो असंभव है देश के अंदर। आज रात्रि जिस प्रकार से मेरे घर पे लेटर खून से लिखकर घेरा गया और मुझे मारने की धमकी दी गई, तो इससे समझ सकते हैं कि कुछ लोग संविधान को खतरा है। कुछ लोगों को संविधान भी उनकी आंखों में रड़कता है। वो चाहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी से यहाँ न्याय कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अब भी कह रहा हूं कि हम संविधान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश के मजदूर, किसान, असहाय, पीड़ित लोगों की आवाज को हम निडर होकर उठाते रहेंगे। थाना चिल्काना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। चिल्काना पुलिस ने 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार कर लिए हैं। मामले को लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि बीती रात ग्राम गुमटी से बड़गांव के बीच एक युवक दीपक से 4 अभियुक्तों ने एक मोटरसाइकिल व पर्स लूट ली। हालांकि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहा। थाना चिल्काना पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों अंकित, दीनदयाल व विपिन से पूछताछ व सख्त कार्रवाई के बाद चौथे अभियुक्त अमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, 3 नाजायज चाकू, 1500 रुपए नगद व 3 मोबाइल फोन व 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जी हाँ, कल रात को करीब 9:30-10 बजे के बीच की सूचना है। वादी द्वारा सूचना दी जाती है कि जब वो गांव गुमटी और बड़गांव के बीच में जो रास्ता पड़ता है थाना क्षेत्र चिल्काना में, जब वहां से वो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, तभी 4 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए, उसको तमंचा दिखाया, चाकू के बल पर उससे मोटरसाइकिल और उसका पर्स छीन लिया। वो जब मोटरसाइकिल और पर्स उसने छीन लिया तो वो 4 जो लुटेरे थे वो 2 मोटरसाइकिल में हो गए, 2-2 के पेयर में, और उसके बाद वहां से भाग निकले। ये जो वादी था, वादी ने अपने भाई से मदद ली, उसके पीछे वो बाइक पे बैठा, उसके पीछे पीछे वो उन्होंने पीछा किया। और ग्रामीणों, जो वहाँ के ग्रामवासी गांव वाले थे, उन्होंने भी बताया कि किस डायरेक्शन में वो गया है। इस तरह से पूरी घटना को आपस गांव वालों ने और ये वादी ने खुद ही उसमें 3 लुटेरे पकड़ लिए। अपनी पीआरवी भी वहां पे सूचना पीआरवी को मिल गई थी, पीआरवी पहुंच गई और अपनी स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। मौके से 3 लुटेरे पकड़ लिए गए थे। फिर जब इन तीनों लुटेरे से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने चौथे का नाम बताया, जो कि अमन था। और चौथे जो लुटेरा है अमन, उसको भी चिल्काना पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये चारों? जी, थाना क्षेत्र सरसावा के चारों रहने वाले हैं। क्या पहले कोई आपराधिक इतिहास? जी हाँ, इसमें से 2 का पुराना आपराधिक इतिहास है।
नकुड़ पुलिस द्वारा सुनार की दुकान से आभूषण लूटने की घटना का मात्र 39 घंटे में सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि 19 जुलाई को नकुड़ में हुई सुनार की दुकान से आभूषण लूटने की घटना का नकुड़ पुलिस द्वारा मात्र 39 घंटों में सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त कुर्बान व 2 अभियुक्ता शिबा व मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से एक ठोस सिक्का, 8 अंगूठी, 4 झुमकी, 5 जोड़ी कानों के टोप्स व कुंडल, 2 नाक की लौंग, 1 पेंडल पत्ता बरामद किया गया है। देखिए 19 जुलाई को जनक बाजार कस्बा नकुड़ क्षेत्रांतर्गत एक सराफे की दुकान है। वहां पर 5 लोग अलग अलग जगह पर आए। उन्होंने योजना बनाई जिसमें कि 2 अभियुक्ता शामिल हैं, 3 अभियुक्त शामिल हैं और 1 व्यक्ति कुर्बान जो कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए घटना में शामिल रहा। टोटल 6 लोगों का एक गैंग था जिन्होंने ये घटना की अंजाम दिया। इन्होंने पहले 2 महिलाएं आईं, उन्होंने अपने कुंडल साफ कराने के लिए सराफ को दिए कि इनमें इसको आप साफ करवा दीजिए। जैसे ही उनका जो हेल्पर है वो उसको कहीं और साफ सफाई के लिए लेके गए तो जो ज्वेलर्स थे वहां पे नरेंद्र जी, वो काफी वृद्ध अवस्था में है। उन्होंने देखा कि ये अभी अकेले हैं इस समय दुकान में, तो उन्होंने 2 अन्य साथी जो हैं वो गए और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने उनसे ज्वेलरी का सामान लिया और जैसे ही वो किसी अन्य काम में बिजी रह गए तो वो डिब्बा लेकर ज्वेलरी का भाग गए वहां से। साथ ही जो ये 2 महिलाएं हैं और इनका ये जो तीसरा साथी है, ये भी अपना मौका देख के अलग अलग स्थानों पर ये लोग चले गए। फिर उन लोगों ने एक जगह पर बैठकर जो है सामान का वितरण किया और इसमें से कुछ सामान अभी बरामद किया है पुलिस ने, करीबन 86 ग्राम का। कुछ 36 ग्राम का इन्होंने सोना जो है इन्होंने बताया पूछताछ में कि गलवाकर एक ठोस सिक्का बनवा लिया है। बाकी जो अंगूठी, झुमकी और नाक की लौंग, कानों के कुंडल, ये सब इनसे बरामद किए गए हैं। जो इसमें मुख्य अभियुक्ता है शिबा, उसका काम यही है कि वो जो सराफे की दुकानों के कांटेक्ट में आके जो 64% प्योरिटी का, 50% प्योरिटी का माल लेकर गांव में फेरी का काम करती है और गांव में 70% प्योरिटी का बताकर गांव वालों को उसको बेचती है और प्रॉफिट कमाती है। इसी संबंध में धोखाधड़ी में ये पहले मंडी से जेल भी गई है। इसी का पति कुर्बान है जिसको आज गिरफ्तार किया गया है और इसकी बहन मुस्कान, इन तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके 3 अन्य साथी हैं जिनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं। शीघ्र ही इनको गिरफ्तार। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगो व प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने प्रदर्शन करते हुए सभासद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना गंगो के थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने पहुंचे पत्रकार राकेश गर्ग ने आरोप लगाते हुए बताया कि सभासद पहल सिंह सैनी द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें सभासद द्वारा पत्रकार को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगो इकाई के अध्यक्ष अफजल खान और प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में समस्त पत्रकारों ने एकजुट होकर सभासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। समाचार को लेकर एक सभासद ने अशोभनीय टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर न जाने क्या क्या बातें लगाई, क्या क्या उसने कहा कि मैं घटिया दर्जे का पत्रकार हूं और ब्लैकमेल करने का काम करता हूं। इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने वो जारी किया। तो ये बात बेहद शर्मनाक, निंदनीय है। मेरे मौलिक कौन सी पार्टी से आते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी के सभासद हैं। तो इस बात से मुझे और मेरे सभी साथियों को बड़ी बुरा लगा। आम नागरिकों ने भी मेरे से कहा कि भाई इस तरह की घटिया बात करने वाले के खिलाफ पुलिस में तहरीर देनी चाहिए, पुलिस से एक्शन की मांग करनी चाहिए। आज उसी संबंध में हम कोतवाली पहुंचे और कोतवाल प्रभाकर केंतुरा जी को हमने ज्ञापन सौंपा और उनसे कार्रवाई की उम्मीद जताई।
युवा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश मंडल, जिले, ग्रामों अध्यक्षों व महानगर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में काफी विचार विमर्श के बाद पदाधिकारियों द्वारा आपस में तय किया गया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर की गलत नीतियों के कारण संगठन से पद त्याग लेना ही बेहतर होगा। इस दौरान युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अब्दुल हसीन, महानगर अध्यक्ष उस्मान मलिक के नेतृत्व में मंडल व जिले सहित ग्राम अध्यक्ष व वार्ड अध्यक्षों द्वारा सैकड़ों पदाधिकारियों ने भाग्य तोमर से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अब्दुल हसीन ने कहा कि बैठक में प्रदेश व जिले की कमेटियों के पदाधिकारी यहां मौजूद है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की नीतियों, हठकर्मिता, नेतृत्व अक्षमता से नाखुश है। इसलिए सभी पदाधिकारियों द्वारा यूनियन से आज सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से चौधरी अब्दुल हसीन युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ था। आज ये यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन तोमर से प्रदेश मंडल व जिले के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई, जिसमें यूनियन के मुद्दों पर लेकर विचार विमर्श करते हुए पदाधिकारियों ने यूनियन की गलत नीतियों के कारण इस्तीफा दे दिया। देखिए, कई सारी समस्या थी और संगठन की गलत नीतियों के कारण हमने इस्तीफा दिया है, और सभी बातें न्यूज़ पर बताने की नहीं होती। देखिए, हमने हमेशा किसानों मजदूरों की हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिसको हम हमेशा आगे भी पूरा संघर्ष के साथ जारी रखेंगे, और जहां हमारे साथियों का सम्मान मिलेगा उसको सम्मान देने का काम करेंगे और किसानों के हित में लड़ाई लड़ेंगे।